जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विषय विज्ञान लेकर के आया हूं और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तमाम उन विद्यार्थियों को जो डीप से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको शॉर्टकट या वो छोटे छोटे पार्ट्स ऐसा कोई वीडियो बना करके अपलोड नहीं करेंगे, ताकि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ना कि थोड़े थोड़े टॉपिक्स के। क्योंकि थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स का तो नॉलेज सबको होता है, लेकिन पूरा सिस्टम से सीक्वेंस वाइज में वीडियो के द्वारा आप पढ़ सकते हैं हमसे साइंस। और आपको मैं कोशिश हमेशा किया हूँ, जब भी मेरे मैथ का वीडियो देखिएगा तो मैथ के वीडियो को भी मैं सिस्टम से बनाया हूँ और अपलोड किया हूँ, ताकि कोई भी विद्यार्थियों को पढ़ने में तकलीफ ना हो। तो आपके लिए आज हम विज्ञान लाए हैं। डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग हमसे जुड़ें और एक बार बिल्कुल कंटेंट वाइज बहुत अच्छे ढंग से फिजिक्स पढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसी तरीके से बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चलता रहेगा। विज्ञान में 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको मैं पहले विज्ञान का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद आपको फिजिक्स के बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद आप चैप्टर का नाम याद रखेंगे, तब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और हमसे बिल्कुल जैसे तैसे नहीं, बिल्कुल सिस्टम से, अच्छे ढंग से और बिल्कुल इस तरीके से बताएंगे जिसके लिए आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा इस क्लासरूम में याद होगा। बिल्कुल मेरे वीडियो को देखिएगा ध्यान से। आपको अगर एक बार में याद ना हो तो आप कहिएगा। अब आपको लगता होगा कि मैं आपको बोर्ड पर कैसे लिखाऊंगा। ध्यान देना कि फिजिक्स में ना बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। कुछ लोग लिखाने के चलते पढ़ा नहीं पाते हैं, है ना। तो ये मैं सोच समझ करके बहुत अच्छा से डिसीजन लिया हूँ कि बच्चों को लिखना भी जरूरी है और हमारे वीडियो के माध्यम से समझना भी जरूरी है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों काम एक साथ हो जाए। तो मैं आपके लिए वीडियो में हर बार मैं इतना कोशिश करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों सभी को समझ में आना चाहिए। वीडियो के साथ साथ लिटरेचर जो मैं लिखवाऊंगा, बोलूंगा, उसे आप लिखते चलेंगे। कैसे लिखेंगे उसके लिए भी मैं आपको बतलाता हूं कि वीडियो में अगर आप रोक रोक के लिखेंगे तो आपको काफ़ी तकलीफें होंगी, काफ़ी दिक्कत होगा। इसलिए इसके लिए मैं एक समाधान निकाला हूँ कि मेरा लेक्चर पूरा पहले सुन लीजिएगा, एक बार, 2 बार, जितना बार मैं बोलूँगा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद वीडियो का जब लास्ट टर्म आएगा, लास्ट पार्ट्स आएंगे, लास्ट एकदम अंतिम में जब आएंगे हम लोग, तो आपको पेपर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। और आप उस स्क्रीन पर से आप आराम से नोट कर सकते हैं। क्लियर? ताकि आपको वीडियो को बार बार पॉज करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या बोले हैं, रुक जाते हैं थोड़ा सा। ऐसी समस्याओं से बचाने के लिए मैंने एक उपाय बनाया कि आपको वीडियो के अंत में आपको सारी बातें बिल्कुल लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है फिजिक्स का, तो आइए समझते हैं। देखिए, विज्ञान को समझते हैं। साइंस, विज्ञान, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से, सिस्टम से। थोड़ी सी आवाज़ खराब है, मेरी गला खराब हो गया है, इसलिए आपको क्लियर मेरी वॉइस अगर ना सुनाई दे तो क्षमा कीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे हम। पहले आप इसको समझिए, इतना भी खराब नहीं बोल रहे हैं, है ना। विज्ञान यानी साइंस। पहले आप देखिए, मैं फिजिक्स शुरू करूँगा, लेकिन पहले आते हैं कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में, ताकि हर चीज़ को हम समझ सकें, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आप मेरे साथ सुनते चलो, ठीक है ना। आपको एक भी शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आप मेरा लेक्चर सुनिए, ज़्यादा कोशिश करना कि एक बार 2 बार रिपीट कर लें, बेहतर हो जाएगी। आपको कभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी वीडियो क्लास से भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान यानी कि साइंस। इंग्लिश में हम विज्ञान को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्लियर? अब जरा जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। कोई आपसे बोले, इंट्रोडक्शन करेंगे तो पूरा परिचय लेना है ना, तो आप जानेंगे कि विज्ञान किसे कहेंगे। किसी भी विषय में अवलोकन, निरीक्षण तथा प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझिएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी विषय में अवलोकन, निरीक्षण तथा प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आप जान गए होंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो किसी भी विषय में अवलोकन, निरीक्षण तथा प्रयोग के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहेंगे। यानी कि हम समझेंगे कि एक वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, काल्पनिक नहीं, या तो झूठ मूठ नहीं, इसके बारे में नॉलेज हो, है ना। गलत ज्ञान ना हो, गलत बातें ना हो किसी के बारे में, ठीक है। एक सही बातें हो, उस क्षेत्र में जो भी हम अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा।
क्लियर। अब आप जानेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप सब लोग जानते होंगे, क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, आप 9th में ही पढ़े होंगे कि विज्ञान को हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया शब्द है। साइंस किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब जानने की इच्छा। टू नो का अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा। यानी याद रखिएगा कि विज्ञान यानी साइंस कहां से लिया गया है, तो बोलेंगे लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है। क्लियर। तब हम लोग जानेंगे कि विज्ञान को उनके गुणों के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को उनके गुणों के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। जरा यहाँ पे मैं इस भाग बांट करके सिखाते चलता हूँ और डेफिनेशन बताते चलूंगा। तो 2 भागों में कौन कौन सा बांटा गया है? तो पहला बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा कि पहला बांटा गया है इसमें भौतिक विज्ञान। पहला बांटा गया है भौतिक विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। और दूसरा बांटा गया है जैविक विज्ञान। बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। अब दोनों को जरा समझ लेने का प्रयास करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है और जैविक विज्ञान क्या होता है। तो ये एक पार्ट्स है, विज्ञान का भाग है। क्यों इसे 2 भाग में बांटा गया है? तो आपको ही पता होगा कि विज्ञान के अंतर्गत खास करके हम 2 जगत के बारे में पढ़ते हैं। एक तो वैसा जगत जिसके बारे में निर्जीव पदार्थ का अध्ययन हो, एक वैसा जगत जिसमें हम लोग सजीव प्राणियों का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आई? तो आप यहां समझिएगा कि विज्ञान के अंतर्गत हम लोग 2 पार्ट्स का अध्ययन करते हैं। एक को कहते हैं भौतिक विज्ञान, एक को कहते हैं जैविक विज्ञान। किसे कहेंगे भौतिक विज्ञान? तो आप बोलेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। वैसा मैंने क्या बोला? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम भौतिक विज्ञान कहेंगे। अब निर्जीव इसके अंतर्गत में क्या क्या आएगा? तो इसके अंतर्गत में आएगा भौतिकी, रसायन, भूशास्त्र, खगोलीय पिंड, खगोलीय शास्त्र इत्यादि के बारे में जो अध्ययन हम करेंगे ना, वो कहलाएगा हमारा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में आता है। कंप्लीट हो। आगे चलेगा। जैविक विज्ञान किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं? सेम टू सेम ये भी एक ब्रांच है किसका? विज्ञान का। बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं, उसे हम जैविक विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जैविक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जैविक विज्ञान कहते हैं। कंप्लीट है। तो जैविक विज्ञान का मतलब अब समझिएगा, सजीव प्राणियों का अध्ययन करना है। तो सजीव तो मानव जाति भी होता है, सजीव तो पशु पक्षी भी होते हैं, और सजीव तो पेड़ पौधे भी होते हैं। यानी कि अब इसमें भी कैटेगरी आ गया, मतलब इसमें भी क्या है कि बहुत सारे श्रेणी दिया गया है कि मनुष्य अलग हो गया, इसी जैसे मानव शास्त्र कहते हैं, जंतु शास्त्र कहते हैं और वनस्पति शास्त्र कहते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जंतु शास्त्र में हम लोग आते हैं, है ना। यानी क्या हो गया कि मानव जो होता है ना, एक प्रकार का जानवर होता है। मानव एक प्रकार का जानवर होता है, सबसे समझदार जानवर मनुष्य होता है, याद रखिएगा, जिसमें पढ़ने लिखने की कला होती है। और बाकी सभी जानवरों में किसी में पढ़ने लिखने की क्या होती है, उसमें जानकारियां नहीं होती है। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि भौतिक विज्ञान को बहुत तरीकों से बांटा जा सकता है, बांटा गया है, लेकिन मुख्यतः 2 ही चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। और उसके अंतर्गत में उसके अंतर्गत हम लोग और भी चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान को भी हम लोग आगे बहुत सारे श्रेणी में बांटे हैं। जैसे भौतिक विज्ञान को हम लोग भौतिकी के रूप में बांटे हैं, भौतिकी, और हम लोग को भौतिकी ही पढ़ना है, भौतिक नहीं बल्कि भौतिकी पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। और इसके अंतर्गत में हम लोग को रसायन भी पढ़ना है, रसायन, क्योंकि रसायन भी निर्जीव पदार्थ के श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम लोग इसके अंतर्गत में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा
कि एक तो भौतिकी पढ़ते हैं, एक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्लियर है ना। अब जैविक विज्ञान में दो पार्ट्स कम से कम आपको मैं बतलाता हूं। एक आता है जंतु विज्ञान और एक आता है वनस्पति विज्ञान, जिसमें मानव, पेड़ पौधे के अलावा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मानव, जंतु, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वह जंतु विज्ञान के श्रेणी में आते हैं। और पेड़ पौधे किसके श्रेणी में आते हैं? तो पेड़ पौधे आते हैं वनस्पति के श्रेणी में। याद रखिएगा, इसे भी हम लोग बांटेंगे भाग में और समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। यहां पर आपको बोलना है यहाँ पे क्या? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और इससे हम क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसे आप बोलिएगा जूलॉजी, और इसे बोलिएगा बोटनी। ठीक है, इसे बोलेंगे जूलॉजी और इसे बोलेंगे बोटनी। समझ लीजिए, थोड़ा सा छोटा छोटा सा ऐसे ही छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको समझने के लिए। भौतिकी किसे कहते हैं? फिजिक्स क्या है? तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं तथा पदार्थों के बीच आकर्षण विकर्षण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। भौतिक नहीं, भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो हम तो इसी को ना पढ़ाएंगे अभी तो मैं इसी को शुरू कर रहा हूं, फिजिक्स को ही शुरू करूंगा। और जब केमिस्ट्री शुरू होगी तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन जान लीजिए क्या होता है, तो यह भी एक विज्ञान का शाखा है। बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना एवं उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्वभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे रसायन यानी कि केमिस्ट्री कहेंगे। लेकिन अभी इसे आपको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब केमिस्ट्री शुरू करेंगे तब। अभी मैं पूरा डिस्कस करूंगा फिजिक्स के बारे में। जंतु विज्ञान बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा या जैविक विज्ञान की वैसी शाखा, आप समझिएगा, जिसमें जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान कहेंगे। वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे? बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग बोटनी कहते हैं। जब लड़का इंटर पास हो जाता है ना, तब वहां पर जाके जैसे ही जाता है अगले कोर्स के लिए, बीएससी में जाता है, तो उसे पूछा जाता है कि आप बायोलॉजी से लीजिएगा, तो बायोलॉजी में कौन से पार्ट्स को रखेंगे आप? या तो जूलॉजी रखेंगे कि बोटनी रखेंगे? लोग नहीं जानते हैं तो दिक्कत होता है। जानकारी के लिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है मानव का, अगर डॉक्टर बनना है किसका? पशु पक्षी का, तो आपको हर हाल में जूलॉजी लेके पढ़ना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ख्वाब है कि नहीं हम पेड़ पौधे का डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप बोटनी लेके चलिए, इसके बारे में जानकारी रखिए, इसका अध्ययन कीजिए, तो आप आगे चलेंगे। बातें समझ में आई? क्लियर है ना। तो अब हम इसमें से सबसे पहले आपको पता होगा कि हम फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, और फिजिक्स में हम हेडिंग देंगे भौतिकी फिजिक्स। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, जितनी बात मैं बोल रहा हूं मेरी बात को, लेक्चर को समझते चलिए, अंत में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए समझिएगा ध्यान से। अब मैं फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूं, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सुनिएगा मेरे साथ और कुछ नहीं। पैटर्न भी चेंज हो चुका है, आपको मालूम होगा कि पहले एग्जाम का ऑब्जेक्टिव कम हो चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव भी कम हो जाएगा आपका, है ना। तो देखिए, अब मैं शुरू करने वाला हूं भौतिकी। बताया था 3 पार्ट्स होते हैं। आपको परीक्षा में कैसे क्या आएगा नहीं आएगा समझ लीजिए कि 80 नंबर के एग्जाम हो गया आपका, 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। ये सब के बारे में आपको ज्ञान होगा ही होगा, नहीं है फिर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनते रहिए। मैं भी शुरू करने वाला हूं भौतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। यहां पर ध्यान देना है आपको कि अगर आज आप फिजिक्स बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, आगे की पढ़ाई भी और अभी की पढ़ाई भी। क्लियर ना। तो भौतिकी के बारे में अभी मैंने क्या बताया कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, प्रकृति में होने वाली घटनाओं तथा पदार्थों के बीच आकर्षण विकर्षण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी कहते हैं। कंप्लीट है। भौतिकी फिजिक्स आया कहां से? तो भौतिकी को इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स कहते हैं,
और फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया शब्द है। कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया शब्द है। कहां से लिया गया है? तो फ्यूसिस से लिया गया शब्द है, ग्रीक भाषा का। बोले कौन सा भाषा का? तो ग्रीक भाषा का फ्यूसिस से लिया गया शब्द है। तो याद रखेंगे, ग्रीक में फ्यूसिस का मतलब होता है फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स लिखा गया। और ये भाषा कहाँ से लाई गई है? तो आप बताइएगा। ये भाषा आपको लाया गया है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति, अर्थात भौतिक विज्ञान को, अर्थात भौतिकी को हम लोग प्रकृति विज्ञान भी कहते हैं। इस तरीके से आप जानिएगा कि इसे प्रकृति विज्ञान भी कहा जाता है। लेकिन आप इस बात का पूरा ख्याल रखें कि हम आपको ये सब एग्जाम में नहीं आते जितना मैं लेक्चर दिया हूं। आपको तो सिलेबस पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? सिलेबस पढ़ना है। तो फिजिक्स क्लास 10th पढ़ा रहा हूं मैं। क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए आप यहां से मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। यह आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में सारी बातें हमारी आएगी। देखना गौर से। मैंने कहा आपको फिजिक्स में सबसे पहले आपको समझ लेना है पाठ्यक्रम को। क्या समझ लेना है? पाठ्यक्रम को। पाठ्यक्रम को हम लोग बोलते हैं सिलेबस। क्या बोलते हैं? सिलेबस। अब जब तक लड़का सिलेबस नहीं जाने और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देता है, और जब तक आपको चैप्टर का नाम नहीं याद रहे, फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हो, पता ही नहीं चलता है कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छूट गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये पता लड़का को नहीं होता है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जब चैप्टर का नाम नहीं याद है, चैप्टर के कौन से क्वेश्चन किस पार्ट से पूछेंगे वो समझ में नहीं आता है, तो क्वेश्चन खाक बनेगा। बातें समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए पहले तो आपको एक परिवार को समझना है। जब तक आप परिवार को उसके नहीं समझेंगे तो कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन है? कंप्लीट ना। तो इसलिए पहले इसके सिलेबस को समझेंगे। इसमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं और एनसीईआरटी के अनुसार 5 चैप्टर पढ़ने, क्योंकि वह प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का आवर्तन एक ही चैप्टर में कंबाइंड कर दिया गया है। ओके ना? अब यहाँ पर समझना, आपको पहला चैप्टर में पढ़ना है आपको प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, नाम याद करो अभी कि प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा नंबर चैप्टर में पढ़ना है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड, ये पढ़ना है आपको मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। फिर आपको पढ़ना है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद पढ़ना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपको पढ़ना है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी।
सोर्स ऑफ एनर्जी, इन चैप्टरों को आपको पढ़ना है। इससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लें पहले। देखिए, इन तमाम चैप्टरों को हम लोगों को फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर है ना? इतने चैप्टर को हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे और ये कहा नहीं जा सकता है कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा आएगा कि इससे ज्यादा आएगा कि इससे ज्यादा आएगा, ये मायने नहीं रखता है। जिससे 6 नंबर के सवाल आ गए फिजिक्स में, समझिए कि उस चैप्टर का टारगेट, उस चैप्टर का अंक, उस चैप्टर से सबसे ज्यादा अंक पूछे जाएंगे। बातें समझ में आई? तो ये कोई अगर कहता है आपको कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर पूछा जाता है तो वो गलत है बाबू, क्योंकि एक बार इससे 11 नंबर का पूछा था, एक बार इससे केवल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला करके। तो ये मायने नहीं रखता है, ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। क्लियर ना? और सभी चैप्टर अपने आप में अजूबा है, सभी चैप्टर अपने आप में एक अलग पहचान देती है। तो इसीलिए इसे मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल डिटेल से, गहराई से अगर पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर शॉर्टकट पढ़ना है, वीडियो पढ़ना है, वीडियो जो होता है ना कि अंतर पढ़ा दिए, कोई चीज़ अंतर पढ़ा दिए, कोई चीज़ जो टॉपिक आसान लगा वो टॉपिक पढ़ा दिए, तो बिल्कुल आपको फिर सफलता मिलेगा नहीं ना। शॉर्टकट में सफलता नहीं मिलती है। अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना है ना तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर सफलता का शॉर्टकट होता तो लोग, आदमी हमेशा शॉर्टकट ही अपनाते, है ना। जरूर मंजिल आपको मिल जाएगी जल्दी, लेकिन वह मंजिल आपके लिए नहीं होगा, वो आपको बाद में पता चलेगा कि वो मेरे लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जो मैं पाठ्यक्रम में लिखवाया हूँ वो पहले, सबसे पहले अगर सच में आप पढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं हम सब में सही में सीखना चाहेंगे, आपसे क्लास करना चाहेंगे, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम याद कर लीजिए। सबसे पहले इस चैप्टर का सारे का नाम याद कर लीजिए। कैसे बोलेंगे आप? तो बोलेगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत। अगर मैं पूछूंगा कि आप इंग्लिश में बोलें तो बोलेगा प्रकाश का परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, फिर पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, फिर पढ़ेंगे मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। ये तमाम चैप्टर को आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको चैप्टर नहीं याद है, तब अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो वो बेकार होगा आपको। मैं बता रहा हूं कि पहले अगर सच में पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप चैप्टर याद कर लो। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र में रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा का स्रोत। और तब हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर को शुरू करेंगे और हमारे साथ आप लेक्चर में जुड़ जाइएगा। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। तो बिल्कुल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? जय हिंद।